नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन अलायंस, इस अलायंस में पलड़ा किसका भारी होगा, अब ये फिक्र खाई जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमाओं को खदशात भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं सेनेट इलेक्शन में इस अपोजिशन अलायंस की वजह से, और उन्हें यह भी लगता है कि इस अपोजिशन अलायंस की वजह से हमें नुकसान भी होता है सेनेट इलेक्शन में। तो राना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कितने रहनुमा ऐसे हैं जिनको यह खदशा है कि इस अलायंस की वजह से हमें नुकसान हो सकता है, और अगर नुकसान हो सकता है तो किस किस्म का? यासर, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा ग्रुप जिसमें शाहिदा खान अब्बासी, राना तनवीर, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफीक और इस तरह और दीगर जो लोग हैं, ये बिल्कुल वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि हमें सेनेट के इलेक्शन में अगर जाना है तो अपनी शराइत पर पीडीएम के साथ अपनी शराइत और अपनी सीटों के मुताबिक जाना है। तो बाकी हमें बचा कौन? मैं वही कह रहा हूं, हमें कुछ नहीं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल क्लियर, उन्होंने कहा जी अगर हम पीडीएम के साथ इत्तेहाद करते हैं और ये सोच दें कि हम मौलाना फजलुर रहमान को 2 सीटें दे देंगे अपनी कुर्बानी देकर, और हम ये सोच लें कि हम पीपल्स पार्टी को 2 सीटें ज़्यादा दे देंगे अपने लोगों को माइनस करके, और हम ये समझ लें कि हम महमूद अचकज़ई को या अख्तर मेंगल को या किसी और को हम कोई ना कोई सपोर्ट कर देंगे, और इससे उन्हें उनके लोग जो है जिन्हें लाना चाहते हैं वो सेनेट में हमारी मदद से आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा यह किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जबकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम और परवेज़ रशीद ये हर सूरत में चाहते हैं कि जनाब हमें मौलाना को भी राज़ी रखना है, हमें बलोचिस्तान की दोनों पार्टियों को राज़ी रखना है, और इसके लिए अगर हमें अपने लोगों की कुर्बानी देनी पड़ती है तो दे देनी चाहिए। जिस पर पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात है, या सर ये मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ, अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मियाँ नवाज शरीफ और मरियम की ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं हो रहा। अब पीपल्स पार्टी यह कहती है कि जनाब हम सेनेट में आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी टर्म एंड कंडीशन पर। नून लीग के कुछ लोगों ने एक इजलास में कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी का क्या इतबार, ये सेनेट का इलेक्शन के बाद हमारे साथ हाथ कर जाए जैसा अब किया। मौलाना फजलुर रहमान के मतलब तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मौलाना साहब ने सीट बेचनी है। ये हम नहीं कह रही है, नून लीग के अंदर बड़ी अहम शख्सियात ने कहा। जब हर जमात ने इनफरादी तौर पर ही सेनेट इलेक्शन में जाना है, इत्तेहाद तो बनाना नहीं, यानी आपने एक सीट मुश्तरका तौर पर तो देनी नहीं है, तो फिर टर्म्स एंड कंडीशंस तो सबकी अपनी अपनी होंगी ना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर ये मुश्तरका तौर पे जाते हैं और ये समझते हैं कि हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर आप देखें उसमें फिर कुछ ना किसी को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर आप इस पोजीशन में मौलाना फजलुर रहमान हमेशा लेके जाते हैं, अब मौजूदा सूरत हाल में उनके लिए मुश्किल है उतनी सीटें जितनी वो लेकर जाते हैं। देखें, जिस तरह हमने नहीं कहा, हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि 2 या 3 सेनेटर हमेशा वो बेचते थे, यानी उनका कहना था उनको बनाया जाता था जिनका जमीयत उलमा इस्लाम से तल्लुक नहीं होता था, और बारीक कीमत वसूल की जाती थी। वो सच है या झूठ, इसका अच्छा ये कहिए। इसी तरह आप देखना, आप इसी तरह देखें, क्या महमूद अचकज़ई जो हैं क्या वो जीत सकते हैं जितनी वो सीटें चाहते हैं? मौलाना का अगर हाथ हो तो फिर जीत सकते हैं। भाई ये सोचना होगा ना। अब मियाँ नवाज शरीफ इन इत्तेहादियों को नाराज़ नहीं करना चाहते, सिर्फ 3 इत्तेहादियों को ज़हन में रखिएगा, महमूद अचकज़ई, अख्तर मेंगल, मौलाना फजलुर रहमान। वो कहते हैं कि कुर्बानी दे दें। उनकी जमात के अंदर जो मैंने नाम लिए हैं वो चाहते हैं कि नहीं जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए, हम दूसरी बड़ी जमात है, दूसरी बड़ी जमात होने के बाद हम क्यों अपना नुकसान करवा लें? राना साहब, अब हम बात ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कर रहे हैं, तो हम बिलखुसूस ये बात कर लेते हैं कि अगर हालिया सूरत हाल देखी जाए तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो इनके ही सेनेट से निकल रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो क्या उसके करीब तर ये तादाद पूरी कर लेंगे बाद? नहीं, मुझे नहीं नजर आता। कितनी हो सकती है अंदाजन? देखें, एक तो ज़हन में रखिएगा, सेनेट का इलेक्शन का पहले फैसला लेने दें कि सेनेट का इलेक्शन होना किस तरह है। अच्छा, अगर शो ऑफ हैंड हो जाता है तो? अगर शो ऑफ हैंड हो जाता है तो सबको उतना हिस्सा मिलेगा जितना बनता है। देखिए, उसके बाद तो फिर कोई चीज़ रह नहीं ना जाएगी। हाँ, ये ज़रूर होगा, हो सकता है तो 2-4 MP MNAs या 5-6 या 10 MP MNAs जो हैं वो बेचारे आए ही ना, बीमार हो सकते हैं, कोई अचानक पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, किसी की गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है, किसी का रिश्तेदार को बीमार हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना साथ साथ चलती हैं। या सर ये तो होना ही होना। अगर आप कहें कि ये नहीं होना तो ये मुमकिन नहीं है। देखिए, ये जिस डगल पे चले गए हैं, जैसे ये तहरीक चला रहे हैं, जैसे ये गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने कल बात नहीं सुनी? आपने मुस्लिम लीग नून के MNA थे ना प्रोग्राम में, उन्होंने क्या कहा शेख साहब ने? उन्होंने कहा हम अदारों के खिलाफ जाने वालों के साथ नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कई लोग हैं और तमाम जमातों के अंदर मौजूद हैं। आपको पता है ना, KPK से मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी छोड़ गए हैं उन्हें। हाँ जी, एक साबिक MPA छोड़ गए हैं ना, अभी फैसला नहीं किया किस जमात में जाना है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं मौलाना साहब की करप्शन बेनकाब करूंगा। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं कह रहे। तो जब आपने ही छोड़ना शुरू हो जाए
तो फिर माइनस वाला फार्मूला चले, ये तो सेनेट इलेक्शन की गेम है, आगे बढ़ते हैं, ज़िमनी इंतखाबात की बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ज़िमनी इंतखाबात में अपोजिशन ने कैसा रवैया अपनाने का इंदिया दिया? देखें जी, ज़िमनी इंतखाबात में भी बड़ा मज़ेदार सिलसिला है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बड़ी बेहतरीन गेम खेली। नून लीग को पता है पंजाब में दोनों सीटें उसी की खाली की हुई हैं, पीपल्स पार्टी समझते हैं सिंध में उनकी हैं। अब हो क्या रहा है, उन्होंने कहा जी इसको लड़ना ही पीडीएम के प्लेटफॉर्म से है कि जहां पर 10-12 हज़ार या 3,000 या 2,000 के वोटों का अगर फ़र्क है तो बाकी पीडीएम की जमातों के 300, 400, 500 वोट भी पड़े तो उनका मामला तो सीधा हो जाए। अब उन्होंने क्या शर्त रख दी दोनों ने मैं ये बता रहा हूँ, इन्होंने मौलाना साहब को कहा, मौलाना साहब अब आपकी क़यादत का इम्तिहान है, अगर ज़िमनी इलेक्शन में इमोशनल ब्लैकमेल, बिल्कुल, अगर ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम के उम्मीदवार हार जाते हैं तो तहरीक तो ख़त्म हो जाएगी, और जब तहरीक ख़त्म हो जाएगी तो जनाब सदारत तो आपके पास है। ख़त्म हो गया सारा सिलसिला। मौलाना साहब जो है वो उनके फ़रेब में आ गए, हालांकि मौलाना साहब ने हमेशा इनको अपने साथ मिलाया, पहली दफ़ा उनके फ़रेब में आ गए। फ़रेब में आने के बाद अब क्या हो रहा है कि अब वो इस इलेक्शन को इलेक्शन भी जीतना चाहते हैं, साथ उसको पुरतशद्दुद बनाना चाह रहे हैं। मैं आपको ये बिल्कुल बड़ी खबर दे, किस तरीके से ये होगा जी कि इन इंतखाबात के जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें ये सियासी जमातें अवामी मसाइल पे बात नहीं करेंगी, ये सीधा हुकूमत को निशाना बनाएंगी, इदारों को निशाना बनाएंगी, और इलेक्शन डे पे ये नोट कर लीजिएगा, हम यहीं पे बैठे होंगे, प्रोग्राम कर रहे होंगे, इलेक्शन डे पे देखिएगा कितने कैंप जलाए जाते, कितने पोलिंग स्टेशनों पे हाथापाई होती। खासकर पंजाब टारगेट है, ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, खासकर पंजाब टारगेट है, और 2 नशिस्तें जो है गुजरावाला और इसकी सियालकोट की, ये बड़ा टारगेट है। ये टारगेट हालांकि बड़ी आसान नशिस्तें हैं, ये दोनों मुस्लिम लीग नून। चले राना साहब ये बता दें कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद आप स्टैंडिंग क्या देखते हैं पीडीएम की? ज़िमनी इंतखाबात के बाद फौरी आ जाना, आपको पता है इलेक्शन शुरू हो जाना है इसका, सेनेट का, उसमें जोड़ तोड़ शुरू हो जानी है, फिर जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो जानी है, और उसके बाद जनाजे हैं, सियासी जनाजे, हुकूमत के निकले या पीडीएम के निकले, लेकिन ज़्यादा पीडीएम के नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा पीडीएम के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो गहमा गहमी है, ज़िमनी इंतखाबात होंगे, सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ होगा, फिर कुछ इल्ज़ामात लगेंगे, उनके जवाबात भी आएंगे, अभी सियासी गहमा गहमी में इजाफा होने जा रहा है अगले कुछ दिनों में।